बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन वसुंधरा जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नेता प्रतिपक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी राजेंद्र राठौर जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और उपनेता सम्मानीय सतीश पुनिया जी, संसद में मेरे साथी श्री किरोड़ीमल जी, मीना जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री, यहाँ के सांसद बहन रंजीता कोली जी, हमारे मुकेश धदीक जी प्रदेश उपाध्यक्ष, भजनलाल शर्मा जी हमारे महामंत्री, ऋषि बंसल जी हमारे जिला के अध्यक्ष, और हमारे इस क्षेत्र के इतनी बड़ी संख्या में, इतनी विपरीत परिस्थिति में, मूसलाधार बारिश के बीच आप सब यहां पधारे हैं। देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम से इस जगह को जाना गया भरतपुर, ऐसे पावन स्थान पर आने का मौका मिला है। मैं ऐसी भूमि को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर बात को प्रारंभ करता हूं। महाराज सूरजमल जी को, जिन्होंने भरतपुर की नींव रखी, उनको भी मैं नमन करके आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये राजस्थान वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है, स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वालों की भूमि है। ऐसे वीर भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी अभी वसुंधरा जी आपके सामने, और उससे पहले सीपी जोशी जी और राठौर जी ने आपके सामने हमारी सरकारों ने जो काम किया उसके बारे में चर्चा की है, और उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से उनके समय में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद रहा, तो किस तरीके से राजस्थान तीव्र गति से आगे बढ़ा, इसके बारे में उन्होंने आपके सामने चर्चा की। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये 9 साल आदरणीय मोदी जी के, ये 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साल हैं। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं आपको सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने सिर्फ सरकार ही नहीं चलाई, मोदी जी ने सिर्फ देश को आगे ही नहीं बढ़ाया, मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। आज राजनीति की संस्कृति बदल गई। आज उन लोगों को खतरा हो गया जो पार्टियों के नाम पर अपने वंशवाद को चला रहे थे और पनपा रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
वंशवाद को समाप्त करके विकासवाद को आगे बढ़ाया और आम आदमी को आगे ले जाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, मेवा बांटने वाली राजनीति और मेवा खाने वाली राजनीति से देश को निकाल करके सेवा की दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसीलिए आज राजनीति की संस्कृति बदल गई है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आप देश की तस्वीर देखो, आप देश की तस्वीर देखो, कहां कहां वंशवाद ने अपने आप को फैला लिया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी वंशवाद से अछूती नहीं रह गई, कोई पार्टी नहीं रह गई। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां साधारण परिवार से आकर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है और कोई भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का किसके साथ झगड़ा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी किसकी थी? मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती। पंजाब में किससे झगड़ा है? शिरोमणि अकाली दल, परिवार की पार्टी। हरियाणा में कौन सी है? परिवारों की पार्टी। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, लेकिन बीजेपी का लड़ाई किसी एक परिवार की पार्टी से है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी। बिहार में हम किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, ये सब परिवार की पार्टी। बंगाल में हम कह रही लड़ाई किससे? ममता, अभिषेक उसका भतीजा। उड़ीसा में हमारी लड़ाई किससे? नवीन बाबू, बीजू पटनायक। आंध्र प्रदेश में हमारी लड़ाई किससे? वाईएसआर कांग्रेस, परिवार की पार्टी। तेलंगाना में हमारी लड़ाई किससे? केशव चंद्रशेखर राव, परिवार की पार्टी। पिता चीफ मिनिस्टर, बेटा मंत्री, बहू एमपी बनने के लिए आतुर, पोता तैयार हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए। डीएमके से हम कहां लड़ रहे हैं? तमिलनाडु में कौन है? पहले करुणानिधि, आज स्टालिन। महाराष्ट्र में हम किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उद्धव और उनका बेटा। एनसीपी शरद पवार, उनकी बेटी। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। अगर कोई प्रजातंत्र में पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी अब परिवार की पार्टी बन गई है। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सबकी छुट्टी, सबकी छुट्टी। ये परिवार की पार्टियां बन गई। इसलिए मोदी जी ने वंशवाद से देश को विकासवाद की ओर ले गए। इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, भारत को उन्होंने मजबूत किया। भारत को कैसे मजबूत किया? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको ताकत देकर के, शक्ति देकर के, सशक्तिकरण करके उन्होंने देश को मजबूत किया। अभी भी वसुंधरा जी कह रही थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को, और उसमें से 4 करोड़ 40 लाख राजस्थान में है। 4 करोड़ 40 लाख जिनको मोदी जी ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देकर के किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया है। कितनी जनता है? 80 करोड़। राजस्थान की कितनी है? 4 करोड़ 40 लाख। आपको मालूम है इससे क्या फर्क पड़ा है? इससे फर्क यह पड़ा
कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF अब ये कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम रह गई है। ये भारत की उभरती तस्वीर है। आपको मालूम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या कहता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है, ये गरीबों को ताकत देने वाला भारत है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है और यहां राजस्थान में 20 लाख लोगों को आवास, पक्के मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश में 4 करोड़ और 20 लाख मकान राजस्थान में दिए। मैं कई बार ये घटना सुनाता हूं। किरोड़ीमल जी भी बड़े पुराने MLA, बड़े पुराने MP रहे हैं। मैं भी 93 में MP बन गया, MLA बन गया। 93 में जब मैं MLA था तो मेरा BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे पास आके बोलता था कि नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा सुनाओ। तो कहता था कि आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है। एक पंचायत में एक। मेरी 22 पंचायतें थी, यानी 22 घर। तो मैं कहता था उनसे कि भैया ये इंदिरा आवास योजना अपने पास ही रखो, मैं नहीं बांट पाऊंगा। एक अनार 100 बीमार मैं कहां से बांटूंगा? तुम बांटो, हम तो नहीं दे बांट सकते। लेकिन आज मोदी जी हैं तो 4 करोड़ पक्के घर बन करके तैयार होते हैं और आपको दिए जाते हैं। ये अंतर बनता है। मित्रों, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, ये हमारे जितने भी प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, ये सब MLA MP हैं और रहे हैं। आप पता कीजिए, आज से 10 साल पहले हमारी स्थिति क्या होती थी। हम लिखते थे प्रधानमंत्री जी इसका बाईपास होना है, ये मेरे गांव का, मेरे इलाके का गरीब व्यक्ति है, ये इलाज के लिए इसको पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए इसको कृपया देने का आप अनुशंसा करें। मुख्यमंत्री जी इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 5 लाख रुपए चाहिए, कृपया आप इसकी अनुशंसा कीजिए। और मुख्यमंत्री हमको 1.5 लाख 2 लाख दे देते थे। अब 5 लाख के जहां चाहिए वहां 1.5 लाख लेकर के हम करेंगे क्या? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और ये हेल्थ कवर, याद रखना, ये हेल्थ कवर जाति के आधार पर नहीं है, ये गरीबी के आधार पर है। रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब परिवार को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। यह बदलता भारत। मैं MP था, मेरा लिफ्टमैन मुझे डेली अपने मकान से नीचे छोड़ता था। उसके चेहरे पर मैंने कभी खुशी नहीं देखी थी। मैंने पूछा क्या बात है, तू हमेशा मुरझाया मुरझाया सा रहता है? कहने लगा मेरी श्रीमती को हार्ट की प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए लगने हैं, मैं दे नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आगे चल करके देश का हेल्थ मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन उस समय मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसके बारे में बातचीत की और हमको वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा बिल बनवा करके भिजवा दीजिए, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। और उसका ऑपरेशन हुआ और पहली बार उस लिफ्टमैन को मैंने हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा। ये भी हमने गरीबी देखी। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता था। कैंसर हो जाए तो समझो तुम्हारा मकान बिक गया, तुम्हारा घर बिक गया। आज हर साल 5 लाख रुपए, यह है गरीब आदमी का सशक्तिकरण। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की,
हम तस्वीरें देखते थे, महिलाएं जा रही हैं 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 4 किलोमीटर पानी लाने के लिए। आज 9 करोड़ 50 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, 9 करोड़ 50 लाख। और आपको जानकर खुशी भी होगी और दुख भी होगा। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान को दिया है और राजस्थान को जल जीवन मिशन में पैसा दिया है। और दुखदाई खबर यह है कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा घोटाला और सबसे ज्यादा घटिया काम किया है, तो गहलोत सरकार ने किया है, यह भी आपको ध्यान रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अवस्थी बुलेटिन की शुरुआत करते चलिए। सबसे पहले रुख करते हैं भरतपुर का, जहां नदुवई में इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात हो रही थी। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करूं तो कोई कहता है मोदी जी यू आर दी बॉस, मोदी जी यू आर दी हीरो। कोई बोलता है आई एम योर फैन, कोई बोलता है बदलने के सबसे बड़े नेता है तो वो आदरणीय मोदी जी है जो देश में बदलाव लाते हैं, ये बात कही जाती है। लेकिन जब मोदी जी की तारीफ दुनिया में होती है और दुनिया के लोग मोदी जी के बारे में तारीफ करते हैं तो यहां कांग्रेस के पेट में मरोड़ होता है। दुनिया तारीफ करती है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी यू आर दी बॉस, एलन मस्क बोलता है आई एम योर फैन, कोई बोलता है यू आर दी हीरो। और यहां कांग्रेस को पेट में मरोड़ होती है, वो क्या बोलते हैं, मोदी बिच्छू है, मोदी जी सांप हैं, मोदी जी नीच हैं, मोदी जी चाय बेचने वाला है। और वो जितना ये कहते हैं 140 करोड़ की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार होती है और आगे बढ़ती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, यह है फर्क। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपने देखा। अभी देखिए दुनिया में, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी अमेरिका गए थे मोदी जी, समझौता किस बात का हुआ कि हम स्पेस में इकट्ठा काम करेंगे। समझौता किस बात का हुआ कि क्रायोजेनिक इंजन भारत में बनेंगे। समझौता किस बात का हुआ कि टेक्निकल सपोर्ट हमको आपस में हम करेंगे। यही जब भारत का प्रधानमंत्री पहले जाता था तो चर्चा क्या होती थी, टेररिज्म, पाकिस्तान, हमारा झगड़ा, और वो अंपायर बनते थे। आज कोई पाकिस्तान की चर्चा नहीं करता, भारत भारत है, पाकिस्तान जहां खड़ा है वो आपको मालूम है। ये कांग्रेसी अनपढ़ महंगाई की बात करते हैं। खाने की सामग्री में महंगाई भारत की 2.7% है, 2.7। पाकिस्तान 48.75 है, अमेरिका 5.4 है, यूके 8% के लेवल से महंगाई हो रही है, रशिया 11% से महंगाई हो रही है, जर्मनी 9% से महंगाई बढ़ रही है और भारत 2.7 पर खड़ा है। ये हमको समझना चाहिए, ये भारत का विकास की कहानी है। इसलिए हर दृष्टि से देखिएगा, विकास ही विकास। अब आप राजस्थान की बात लीजिए, बताइए यहां नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मोदी जी ने वो 200 तक वो सड़क 6 लेन बना दी कि नहीं बना दी? बना दी कि नहीं बना दी? उससे बताइए, बूंदी से लेकर कोटा से लेकर हमारे दौसा से लेकर के सबको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? सबकी जमीनों के दाम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? ये विकास की कहानी। कहीं मेट्रो बन रहा है, कहीं अंडरपास बन रहा है, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है, कहीं एलिवेटेड रोड बन रहा है। 5000 किलोमीटर की सड़क राजस्थान में बनी है, 5000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क, और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। यूपीए के टाइम में एक दिन में 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, मोदी जी के टाइम में प्रतिदिन 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। यह विकास की कहानी। रेल की पटरी
5 किलोमीटर बिजती थी, आज 8 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेल की पटरी बच रही है। विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यहां भरतपुर में आया हूं, मुझे खुशी है। वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। हम लोगों ने यहां पर 23 मेडिकल कॉलेज दिए, 23 मेडिकल कॉलेज, 11 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं और भरतपुर को भी मेडिकल कॉलेज दिया है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा, विकास के लिए दृष्टि से आप आगे बढ़ाएं। जल जीवन में पैसा दिया जा रहा है, विकास के लिए दिया जा रहा है। हर दृष्टि से नेशनल इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, रेल की नई पटरियां बन रही हैं। आपके सारे रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाई कर दिए कि नहीं कर दिए? सारों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए विकास को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है और उसको बखूबी आगे बढ़ाया है। यह भी हमारे सबके सामने है। यह वंदे भारत ट्रेन अजमेर से चलती है और दिल्ली कैंट से चलती है अजमेर। ये कभी सोचा था कि इस तरीके से? ये वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये भारत के नए भारत का निर्माण का रास्ता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गहलोत जी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। इनके पत्रकार मेरी बात नोट कर लेना, इन्होंने एक एक अपने एमएलए को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस दे रखा है और भ्रष्टाचार एक नहीं अनेकों तरीके से हो रहा है। आप बताइए, आपके यहां कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या? बिना घूस के होता है क्या? बिना अंदर से पैसा दिए होता है क्या? यह अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखो, तुम लूट लो जितना लूटना है, छूट है लूट की, ले लो जितना मर्जी। यह है गहलोत का प्रिंसिपल, आकंठ भ्रष्टाचार। दूसरी बात, कानून भी एक जैसा नहीं है, कानून भी अलग अलग है। अगर कोई हिंदुओं का त्योहार होता है तो अलग तरीके से देखा जाता है, अगर कोई त्योहार दूसरे मजहबों का होता है तो अलग तरीके से देखा जाता है। ये गहलोत सरकार का तुष्टीकरण का नतीजा है, तुष्टीकरण का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, आप बताइए, इसी जिले की मंत्री का पति दुष्कर्म के केस में फंसा है कि नहीं फंसा है? फंसा है कि नहीं फंसा है? इसी जिले का है ना वो मंत्री, उनका हस्बैंड, उनका शौहर दुष्कर्म के केस में फंसा है कि नहीं? अपहरण में फंसा है कि नहीं? गहलोत सरकार ने उसको बचाने की कोशिश की है कि नहीं? ये है भ्रष्टाचार को साथ देने वाला और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली गहलोत सरकार। आप इसको समझ करके रखिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो रिपोर्ट है, एनसीआरबी जो है, एनसीआरबी के तहत रेप में, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर। ऐसी स्थिति आकर के खड़ी है। महिलाओं का कहीं भी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, और सिर्फ परिवारों को बचाने के लिए वोट की खातिर काम कर रहे हैं। मित्रों देखिएगा एक बात, आप अगर आरजेडी को वोट देते हैं तो आप लालू के परिवार को वोट देते हैं। आप अगर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं तो आप अखिलेश के परिवार और उनके बच्चों के लिए वोट देते हैं। अगर आप उद्धव ठाकरे शिवसेना को वोट देते हैं तो आप उद्धव ठाकरे के परिवार को परवरिश करने के लिए वोट देते हैं। आप अगर एनसीपी को वोट देते हैं तो शरद परिवार के परिवार को फलने फूलने के लिए वोट देते हैं। आप अगर ममता को वोट देते हैं तो आप ममता के परिवार को, उसके अभिषेक भतीजे को फलने फूलने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए वोट देते हैं। आप अगर तेलंगाना में केसीआर को वोट देते हैं
तो उसके परिवार को फलने फूलने के लिए वोट देते हैं। आप अगर वाईएसआरसी को, वाईसी आरएसपी को वोट देते हैं, कांग्रेस को, तो आप वहां पर जगन रेड्डी के परिवार को वोट देते हैं। लेकिन अगर आप मोदी जी को वोट देते हैं तो याद रखिएगा, आप देश के लिए और अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वोट देते हैं, ये आप याद रखिए। इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं, बताइए, देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से चल रही है ना? आपका विकास कर रही है ना? मोदी जी के विकास के पैसे को नीचे आने में गहलोत का भ्रष्टाचार चल रहा है ना? इस भ्रष्टाचार को मिटाना है ना? अगर मिटाना है तो राजस्थान में कमल खिलाना है, खिलाना है, खिलाना है। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ फिर से 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए समर्पित है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।